नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। बोर्ड पर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है जेटेट पेपर 1 मैथ। पता है आपको कि केवल जेटेट ही नहीं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ सीटेट या कोई भी राज्य का टेट हो, ठीक है ना। किसी भी जगह के टेट की परीक्षा में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहली से पांचवी में मैथ एक अनिवार्य विषय है। जिस प्रकार ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन एक अनिवार्य विषय है, तो मैथ भी एक अनिवार्य विषय है। और झारखंड टेट में तो इससे 50 अंकों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पहले उसके सिलेबस को अच्छे समझना होगा। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोगों को थोड़ी मैथ से डर लगती है स्कूल के टाइम से। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहा जाए ना, तो गणित से सुंदर कोई दूसरा विषय नहीं होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, गणित हमारे अंदर एक सत्य निष्ठा का विकास करता है। आपको पता होना चाहिए, दुनिया में जितने भी सारे विषय हैं उन सभी विषयों में इसकी एक खासियत है। जानते हैं क्या? कि इस विषय में एक सवाल का एक ही जवाब होता है। चाहे वह किसी भी भाषा में व्यक्ति दे, चाहे वह कहीं का भी व्यक्ति दे, जवाब एक ही रहेगा। वो किसी भी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करे, जवाब एक ही निकलेगा, सेम आंसर। बट इन एनी सब्जेक्ट, किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ सवालों के जवाब व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। कोई अपने अनुसार कुछ लिखा, कोई अपने अनुसार कुछ लिखा, चाहे साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मतलब कि इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी जगह पर ये मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेम आंसर आएगा। चाहे आप कोई भी प्रोसेस निकालें, आंसर सेम हो जाएगा। चलिए हम यहाँ बात करते हैं गणित। गणित के पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। यह एकदम बेसिक, मतलब कहिए तो वैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें गणित की आधारभूत समझ नहीं है। उन्हें गणित को समझाने के लिए हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे सीटेट और जेटेट और शायद बाकी सारे टेट में। तो शुरू करते हैं। बेसिक है, घबराना नहीं है और अकबकाना भी नहीं है, जल्दी जल्दी जाने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं गणित क्या है। गणित क्या है? परिभाषा नहीं, परिभाषा को तो याद करने, देखिए गणित को पढ़ना होगा तो 2 चैप्टर में पकड़ के पढ़ना है। एक गणित का पैडागोजी अलग चलेगा, पैडागोजी यानी कि गणित का शिक्षण शास्त्र, उसका हम एक विषय अलग करेंगे। पहले गणित के विषय वस्तु को कंप्लीट कर रहे हैं। गणित की विषय वस्तु को समझने से पहले हम जानते हैं कि गणित क्या है। गणित क्या है? तो गणित का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। अच्छा, गणना करने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए। नंबर्स चाहिए। अब ये नंबर्स किन चीजों से बने होते हैं? नंबर जिन चीजों से बने होते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखिए 10 नहीं, 9 तक। कुल मिलाकर के कुल कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। 10 डिजिट्स। मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। तो 10 अंक हमारे पास होते हैं। इन 10 अंकों से ही दुनिया की हर एक संख्या बनी हुई है। जैसे कि संख्याओं की बात करें तो संख्या जो है इन्हीं अंकों से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि मान लीजिए 2 अंकों की संख्या, उसमें हम क्या पढ़ लिए? 1 पर 0 10। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 99। इसी तरह 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की संख्या कौन हो जाएगी? 100 से शुरू होगी और 999। ठीक है। अगर 4 अंकों की संख्या की बात करें तो 1 पर 3 जीरो, 1000 से शुरू होगी और 9999। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि संख्याएं जो, अगर लेकिन क्या बात की जाए, क्या एक अंक की संख्या नहीं होती है? ये सब एक अंक की संख्याएं हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक अंक की संख्या कहां से स्टार्ट हो गई? 0 से स्टार्ट हो गई। अब हम थोड़ा आगे समझने का प्रयास करते हैं। इन संख्याओं को लिखने के लिए यानी लिपिबद्ध करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। यानी कि संख्या या
अंक को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिन्ह या लिपि, इन्हीं को हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्यांक हो गए जिन चिन्हों या अंकों का हम, जिन चिन्हों या जिन लिपियों का हम प्रयोग करते हैं। तो अगर इस आधार पे कहा जाए कि ये दो जो हम लिखे हैं इसे हम पढ़ क्या रहे हैं, दो, ये जो है इसे भी हम पढ़ रहे हैं दो। अगर पूछा जाए ये संस्कृत में, ये हिंदू अरेबिक भाषा में, ये हो गया रोमन भाषा में, तो इस तरह से अलग 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 दो लिखने का तरीका हुआ। ये सब संख्यांक हैं, लेकिन इनका नाम जो है वह है दो। तो ये हो गई संख्या और ये हो गए संख्यांक। इसे संख्यांक भी कहेंगे और संख्या भी कहेंगे। चलिए, यहां ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, हम संख्याओं को लिखने की विधियों की बात करते हैं। तो संख्याओं को लिखने की मूल रूप से दो विधियां हैं। दाशमिक प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम, जो पूरी दुनिया में 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखने का सिस्टम है ना, ये जो नंबरिंग करते हैं ये दशमलव सिस्टम है। और एक सिस्टम हो गया, इसको कहते हैं संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन पद्धति जो है आपको दो भागों में होती है, एक भारतीय जिसे हम इंडियन सिस्टम बोलते हैं, इंडियन सिस्टम, और दूसरी हो गई आपको अंतरराष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, तो दो प्रकार के संख्यांकन की पद्धतियां होती हैं। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, ये बेसिक जानकारी थी, यहां से आपके प्रश्न की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने एक चार्ट सारणी बनाई है, एक उदाहरण लेने के लिए इधर जगह खाली छोड़ा है। देखिए, भारतीय प्रणाली में हम संख्याओं को किस प्रकार से गिनती करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, इसके आगे जाते हैं। अब इसमें अगर कहा जाए तो शून्य इस प्रकार से लगते हैं, इकाई में कोई शून्य नहीं लगता है, दहाई में 1 शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य, हजार में 3, 10,000 में 4, लाख में 5 और करोड़ में 6। अगर 10 की घात में इन्हें गिना जाए तो कुछ इस प्रकार से। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दे रहा हूं, 5,09,60,009, पांच करोड़ क्या है, 5,09,60,009, 9,60,009। अगर कहा जाए इसे अंकों में लिखिए, आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप समझिए, करोड़ यहां होगा, मतलब 5 गुना 10 का घात में 6, जोड़ 9 लाख, 9 गुना 10 का घात में 5, जोड़ 60,000, 60 गुना 10 का घात में 3, जोड़ 9।
आपसे सवाल का जवाब अगर ऐसे दिया जाए ऑप्शन में कि इसको हमको घात के रूप में विस्तारित रूप में बताइए, 4 ऑप्शन दिए रहे हैं, तो ये घात का रूप हो गया। अगर इसे विस्तारित रूप में लिखने के लिए कह दिया तो 5 गुना 10 का घात में 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 9 10 का घात में 5, मतलब 1 2 3 4 5, 60 10 का घात में 3, 1 2 3 जोड़ 9। तो कुल लास्ट फाइनल उत्तर क्या होता है, लास्ट से जोड़ेंगे 9 लिख दिए, उसका 0 0 0 0 आ गया, 0 0 0 0 आ गया, 0 0 0 0 आ गया, 6 0 0 6 आ गया, 9 0 9 आ गया, 5 बच गया। सीधे सीधी आंसर आ गया। क्वेश्चन का आंसर 3 तरीके से है। आपको इनमें ऑप्शन में जो भी दिया रहे अंकों में लिखे डायरेक्ट कहे तो हो सकता है ऐसे लिखने कहेगा, घातांकीय विस्तारित रूप लिखने के लिए कहे तो ऐसे लिखेगा। एक और सवाल आपके सामने देता हूं। अब ये हो गया, पहले हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को पहले समझ लेते हैं। ये भारतीय प्रणाली को हमने देखा, अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को देख लेते हैं, उसमें कैसे शब्दों को लिखा, अंकों को लिखा जाता है, संख्याओं को फिर जोड़ा जाता है, फिर उसको जानते हैं। वर्तमान में विश्व में सबसे प्रचलित अगर गिनती की प्रणाली कोई है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम है। आप लोगों ने YouTube देखा होगा, YouTube पे देख रहे हैं अभी आप, तो YouTube पे पता होगा सब्सक्राइबर को हम लोग मिलियन में काउंट करते हैं। वहां 1000 की तो गिनती ही नहीं है, लाख भी नहीं देखने को मिलता है, करोड़ भी देखने का पता नहीं चल पाता है। हम यहाँ मिलियन को ज्यादा प्रचलित देखते हैं, मिलियन या बिलियन को। तो मिलियन या बिलियन या इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन के आगे बिलियन जाता है। एक क्वेश्चन तो बहुत साधारण रूप में रहता है कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम और भारतीय सिस्टम में तुलनात्मक अध्ययन करना। पहले हम अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में गिनती कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहां तक तो भारतीय सिस्टम के हिसाब से चले। अगला हम लोग लाख कहते हैं, वहां ये 100,000 कहता है। फिर मिलियन कहते हैं जहां हमारा 10 लाख होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हमारा भारतीय सिस्टम कुछ हिसाब से जाता है, यहां तक तो सेम चल जाएगा, ये लाख के बराबर है, ये 10 लाख के बराबर है, ये करोड़ के बराबर है, और ये 10 करोड़। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है। ठीक है, 1 मिलियन कितने हजार के बराबर है। तो आपको ये कंपेयर करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे बता पाएंगे आप, चूंकि 1000 से जितना ऊपर जाते जाएंगे 100,000, 1 लाख बराबर कितने हजार हो गए, 100,000। और 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो इस हिसाब से कहा जाए तो 1 मिलियन बराबर 100 गुना 10, 100,000 1 लाख की जगह पर 10 गुना 1 लाख हुआ ना। मतलब ऐसे समझिए कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, यानी कि 10 गुना 1 लाख, ऐसे कह सकते हैं। 10 तो 10 रहा, 1 लाख की जगह कितने हजार, तो 100,000। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर हजार हजार। ध्यान दीजिएगा, 1 मिलियन बराबर कितने हजार निकल गए, हजार हजार। यहां से एक क्वेश्चन देखने को 100% रहता है, एक या 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर पूछा जाए कि नीचे दिए गए अंकों को, जैसे कि एक है 7,08,048, $7,08,048
48। कैसे कंपेयर करेंगे आप? 7 मिलियन है, मिलियन कहाँ है, दिख रहा है आपको? मिलियन क्या है? 10 का घात में 6। 7 गुना 10 का घात में 6, 8000। 8 गुना 1000 करना है 10 का घात में 3 जोड़ 48। 7 1 2 3 4 5 6, 8 1 2 3 जोड़ 48। जब जोड़ते हैं 8 4 यहां तक हो गया खत्म, 0 0 0 8 0 8 बच कितना गया 700। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से हम लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में मान लीजिए कुछ और भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंकों से शब्दों में भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखे। 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 इसको शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में। ध्यान दें, पहले हम भारतीय सिस्टम में लिखेंगे। भारतीय सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ना काउंट करते हैं, लाख 10 लाख। तो ये 10 लाख पर आया, तो 1 गुना 10, ये 10 लाख हो गया है। यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 लाख। उसके बाद हजार में कोई है, कोई संख्या नहीं है, डायरेक्ट 500 में पहुंचता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 500। इसको कितना पढ़ते हैं? 67। 10,05,67। भारतीय के बाद अंतरराष्ट्रीय में लिख करके देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय में से कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद क्या होता है? हजार, 10,000। ये कौन सा होता है? 100,000। और ये क्या होता है? 100,000 के बाद 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। और ये कितना है? यहां से तो देखिए 1000 तक, 10,000 तक का वही चीज चलता है। तो 567, 1,05,67। आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 9 7 3 2 7 6। आप लोग इसको ट्राई करें और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में लिख दें। 9 7 3 2 7 6। इसे शब्दों में लिखें, ठीक है? शब्दों में लिखें, दोनों में लिखें, भारतीय सिस्टम में भी और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी। दोनों पद्धति में आप हमको लिख करके भेजें कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इसके आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके आगे हम इसी प्रणाली में समझते हैं। अभी हम संख्या पद्धति को समझ रहे हैं, तो हमने अभी भारतीय प्रणाली में कैसे लिखा जाता है जाना, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखा जाता है जाना। अब हम थोड़ा रोमन पद्धति को जान लेते हैं। देखिए, रोमन संख्याओं जो आप देखते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 3 क्लास से ही 2 क्लास से शुरू रहता है रोमन संख्या के बारे में पढ़ाई करना। रोमन संख्या में कुल कितने चिन्ह हैं, पहले तो ये जान लीजिए। कुल चिन्ह कितने हैं? तो ध्यान रखिए, 7 चिन्ह हैं, 7 संकेत हैं, 7 संख्याएं हैं। कौन कौन है? IVXLCDM। एक क्वेश्चन एकदम यहां से उठ जाता है सीधे सीधे कि इनमें से कौन सा चिन्ह रोमन संख्या में प्रयुक्त नहीं होता है? IVXLCDM। और इन्हीं से मिलकर के सब बना है। I का मान कितना होता है? 1 होता है। V का मान कितना होता है? 5 होता है। X का मान कितना होता है? 10 होता है। L का मान कितना होता है? 50। C का 100, D का 500 और M का 1000। बस इन्हीं से सारी रोमन संख्याएं मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है? अगर आप संख्याओं का निर्माण करते हैं तो 1 2 3 4 तो आपको लिखने समझ में आता होगा। आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर के कम से कम 500 तक की रोमन संख्याओं को जरूर लिखें।
एक बार जरूर लिखें, अभ्यास करें, क्योंकि मुझे यकीन है कई जगह ऐसी संख्याएं आएंगी जो आपको डाउट करेंगी, अटकाएंगी। तो ऐसे संख्याएं जो आपको डाउट करेंगी, अटकाएंगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सी संख्या आपको लिखने नहीं आ रही है, तब मैं आपको बता पाऊंगा। क्योंकि 1 से 500 तक की संख्याओं का लिस्ट अगर मैं लिख करके आपको दूंगा अभी, तो उसमें हो सकता है टाइम लगेगा ज़्यादा, और अगर वैसा होगा तो मैं फोटो खींच करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। लेकिन इतना कम से कम आप जान के रखें। फिर भी आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सिस्टम चलता है लेकर के x1, इस तरह से करते करते xx, फिर xx1 से लेकर के xx x, फिर xx1 से लेकर के xl। xl का मतलब क्या हो गया? 40। अब यहां समझ लीजिए संख्या बनाने का नियम क्या है। आप जैसे लिख रहे हैं 5, एक संख्या से जब दूसरी संख्या में जाते हैं तो होता क्या है, जैसे 5 से एक कम, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 होता है। तो 5 का होता क्या है? v, माइनस कितना करना है? 1, यही हो गया 4। अगर मान लीजिए आपको लिखना है 29, 29 किससे कम है? 30 से एक कम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? एक माइनस करना है, किससे माइनस करना है? 30 से, यानी कि अब 30 क्या है? 30 का कितना होता है? नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 20 प्लस 9। इसको क्या लिखेंगे? 20 प्लस 9। तो अभी क्योंकि नई संख्या में नहीं प्रवेश कर रहे ना, अब हम नई संख्या में प्रवेश करने वाला बताएंगे। यहाँ 20 प्लस 9 करना है, तो 20 का हो गया xx, और 9 का क्या होता है? यहाँ जो है आप बड़ी संख्या में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप 1 और 5 में चल रहे थे, 10 में प्रवेश करने वाले हैं। तो 10 से एक कम होता है। 9 क्या है? 10 माइनस 1 है, तो 1 का x आ गया पहले, और 10 का 1 का i आ गया पहले, और 10 का x आ गया इधर। और एक बार समझ लीजिए, 39 समझिए। 39 क्या है? 30 प्लस 9 है, और 9 क्या है? 9 है आपको 10 माइनस 1। 30 का तो x x x हो गया, अब 10 में से 1 माइनस करना है, तो 1 इधर लिखे, और 10 का x, ये बन गया 39। लेकिन यही आपको लिखना है 49, ये एक नई संख्या में प्रवेश करने के लिए है। 50 माइनस 1, 50 का क्या होता है? l होता है। 1 का क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, 50 माइनस 1 आपको 49 बनाना है। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं? नई संख्या प्रवेश कर रहे हैं, यहां बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। पहले बता दे रहा हूं, आपका 40 यहीं बन चुका है, यहीं पर l एंट्री ले चुका है, xl मतलब 40 हो गया, और 9 का ix, ठीक है ना। 49 का हो गया xl ix। इस तरह से आप एक बार जरूर लिखेंगे 1 से 500 तक की संख्याओं को। कई सारे अंक ऐसे आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं अटकाते जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक बार जब दोहराएंगे तो इससे आपको जरूर 2 अंक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। हिंदू, अरबी और रोमन संख्या, कुल तो पहला नंबर सवाल है कि यहाँ 7 चिन्ह है। दूसरा सवाल है कि इन संख्याओं को आपको मिलान करने के लिए देगा। कुछ सवाल मैं आपको बाद में दे दूंगा, जैसे कि यहाँ है हिंदू अरबी पद्धति में एल, देखिए एल, इसको कैसे लिखेंगे? 50 76 85 95। पहली बात हम देखते हैं, एल का मतलब कितना हो गया? एल का मतलब हो गया 50,
x का मतलब कितना हो गया 10, x का मतलब 10, v का मतलब 5, इसका मतलब 1। ये तो बहुत आसान सवाल था, इसलिए बन जाएगा आराम से कि 76 यहाँ निकल करके आ रहा है। कुछ कठिन सवाल भी होते हैं इसी आधार पर। 500 के लिए d का प्रयोग किया जाता है, m का प्रयोग होता है 1000 के लिए। चलिए ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा सा ना अंकों में मान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो सवाल जो बराबर पूछे जाते हैं वो रहते हैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित। इसे वास्तविक मान, अंकीय मान, जातीय मान या फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक मान, अंकीय मान, जातीय मान या फेस वैल्यू कहा जाता है। और एक है आपको स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसको पहले जान लेते हैं। वास्तविक मान होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 4, 9, 8, 5। अगर इसमें एक संख्या 8 है, मैंने क्वेश्चन कहा पहला नंबर 8 का अंकीय या फेस वैल्यू बताइए। दूसरा सवाल लिखा 8 का स्थानीय मान, इसी को प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। प्लेस वैल्यू बताइए। तो याद रखिए, किसी भी संख्या का जो लिखा हुआ है ना, उसका अंकीय मान वह खुद हो जाता है, फेस वैल्यू वो खुद हो जाता है। फेस का मतलब जो दिख रहा है, जो फेस वैल्यू है वो खुद हो जाता है। यानी कि 8 हो गया, इसे अंकीय मान भी कहते हैं, इसे वास्तविक मान भी कहते हैं, इसे जातीय मान भी कहते हैं। जो भी संख्या लिखी हुई है उसी को लिख दिए। लेकिन अगर उसका स्थानीय मान की बात की जाए तो वो किस स्थान पर है? इकाई, दहाई। तो ये कितना हो गया 80, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8 दहाई। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ सवाल है इसके लिए? क्वेश्चन है 2559 में 5 के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर। ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो अगर इसका स्थानीय मान पूछे 5 का, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 500। और इसका जातीय मान तो खुद वही हो गया, बार बार बोल रहे हैं जो संख्या वही लिख देना है। अब इन लोग का अंतर निकाल दिए तो अंतर आ गया 495। दैट इज योर आंसर। इस प्रकार अभी हमने देखा संख्याओं के वास्तविक और उसके अंकीय मान को ज्ञात करना। यहाँ पर मान लीजिए कि ये सब हो गया। अब अगली कक्षा से हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लाइट प्रॉब्लम की वजह से भी क्लास को यहीं पर रोका जा रहा है। अगला क्लास आपको फिर बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।